फ्रेंड्स, मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है कपूर। कपूर को तो हम सभी जानते हैं, पूजा पाठ में और भी कई चीज़ों में हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कपूर के इस्तेमाल से आप अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं। जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ होती है प्लांट्स में कीड़े लगने की, पौधे में चींटियाँ आने की। इसके साथ ही चूहे, गिलहरी, पक्षी सभी परेशान करते हैं। जब भी हम किसी तरह का मिट्टी में बीज लगाते हैं तो जैसे ही वो ग्रोथ करता है, पक्षी उस बीज को खा जाते हैं, गिलहरी पत्तियां खाने लगती हैं, या फिर प्लांट थोड़ा बड़ा है तो चींटियां परेशान करती हैं। तो ये बहुत ही घरेलू आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे इन सब से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसके यूज़ करने का तरीका जानना ज़रूरी है। कई तरीके से हम अपने प्लांट्स पर इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यदि किसी तरह की मिट्टी में फंगस है तो फंगस को दूर करने में भी ये कारगर है, क्योंकि इसमें एक इस तरह की गंध होती है जिसे चींटी, इंसेक्ट, गिलहरी, चूहे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको 4 से 5 तरीके इस्तेमाल करने के बताऊंगी। जो भी तरीका आपको सही लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कपूर आपको आसानी से किसी भी राशन की दुकान पर या पूजा पाठ के सामान जहाँ मिलते हैं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। पूजा वाला कपूर ही हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहला और आसान तरीका है, आपको इसे अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से 1 से 2 टुकड़े रख देने हैं। इसकी गंध चींटियाँ और इंसेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसमें मिट्टी में चींटियाँ दूर हो जाएंगी। ये कपूर हवा के संपर्क में आने पर उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 5 से 7 दिन ये कपूर की टिकिया चलेगी। उसके बाद आप उसको दूसरी टिकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिट्टी में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा तरीका है, यदि पौधे में ऊपर की टहनियों में चींटियाँ हैं या किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो इसको आपको कपूर को एक छोटे से कपड़े में बांधकर, पोटली बनाकर इसमें बांध देना है। और यदि आपको ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप, तो इस तरह से टहनियों के बीच में जो जगह रहती है, इस तरह से आपको कपूर को लगा देना है। इसकी गंध आसपास उड़ेगी और इससे चींटियाँ और इंसेक्ट दूर रहेंगे। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आपने सीडलिंग्स ग्रो करी हैं, ये देखिए इस तरह से ये टमाटर के छोटे छोटे पौधे निकल के आए हैं। अब इस समय इसमें बहुत संभावना है कि गिलहरी आके इसको खा जाए या पक्षी इसको पत्तियों को काट दें। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है, इस तरह से इसको आपको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। बहुत आसानी से ये टूट जाता है और इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से फैला देना है। बहुत ही कारगर तरीका है। जब भी आप सीड्स लगाते हैं, ग्रो करते हैं इस तरह से, तब भी आप इसको डाल सकते हैं। तो आप प्लांट के जो मिट्टी में अंदर चींटियाँ रहती हैं वो भी दूर भाग जाएंगी और कहीं से दूसरे इंसेक्ट भी नहीं आ पाएंगे। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। चौथा तरीका है, आप इसका लिक्विड बना सकते हैं। लिक्विड बनाकर उसका स्प्रे आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी में 1 कपूर की गोली या 1 कपूर का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। अच्छी तरह से घुल जाने के बाद उसको, पानी को आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है और प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। इससे पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट लगे होंगे वह भी दूर होंगे और चींटियाँ भी नहीं आएंगी। अगला तरीका है, इसको आप अपने प्लांट्स के चारों तरफ जलाकर धुआं कर सकते हैं। ये जो धुआं होता है, इससे जो स्पाइडर वगैरह हैं या फिर छोटे छोटे हवा में जो इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह नहीं आते हैं। इसके साथ ही कपूर का धुआं पौधे के आसपास गार्डन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। तो आपको इसके दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग में कपूर का इस्तेमाल करें, देखेंगे आपको इंसेक्ट से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू।